चलिए, हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं। उस केमिस्ट्री का टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके थे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है और आइसोबार क्या होता है। आज हम लोग अगली कड़ी में पढ़ेंगे आइसोबार। तक तो हो चुका हम लोग का। आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोटॉप्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? हाँ, एकदम भूल जाइए, पढ़ने में मग्न हो जाइए, सब इन्वायरमेंट साइड हो जाएगा। तो देखो, आइसोटॉप्स, जैसे ही किसी के नाम के बीच पहले आइसो लग जाएगा तो समझ जाना कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी रहेगा। ठीक, जैसे आइसोबार। आइसोबार में क्या था, उसमें मास नंबर सेम था और एटॉमिक नंबर क्या था उसका, अलग था, तो इसीलिए उसको बोल दिए थे आइसोबार। आइसोटॉप्स में देखो क्या बोला गया है, एकदम बोला गया एक ही तत्व के, एक ही तत्व के, एक ही एलिमेंट के ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। तो आपको बताए थे प्रोटॉन संख्या सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है। तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होगी। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन का सिंबल से। तो बोला गया जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी भिन्न होगी, डिफरेंट होगी, बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो एक ही तत्व का होना चाहिए, अलग अलग तत्व नहीं। एक ही एलिमेंट के ऐसे परमाणु एटम जिसमें आपका क्या समान होना चाहिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, बट डिफरेंट किसका होगा, न्यूट्रॉन की संख्या। जैसे हम यहां लिए हाइड्रोजन लिए गए हैं, एक ही तत्व लिए हाइड्रोजन का। तो देखो हाइड्रोजन से बोला गया, पहले इसको कुछ और समझ लीजिए, बोला गया समस्थानिकों, जिसको हिंदी में कहा जाता है आइसोटॉप, की परमाणु संख्या जो होती है समान होती है, परंतु उसमें क्या होता है, द्रव्यमान संख्या भी क्या देखी जाती है, अलग अलग देखी जाती है। द्रव्यमान संख्या क्या देखी जाती है, अलग अलग। तो देखो हाइड्रोजन, तो देखो ऊपर वाला मास नंबर होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। तो देखो सबका देखो मास नंबर डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है इसका। लेकिन यहां एक शर्त आ गया कि वो एलिमेंट सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। आइसोबार्स में हम लोग देखे थे अलग अलग एलिमेंट लेते थे, और यहां एलिमेंट क्या होता है आपका, सेम। यही मेजर डिफरेंट है आइसोबार और आइसोटॉप्स में। तो यहां हाइड्रोजन के हम लोग 3 डिफरेंट आइटम लिए गए हैं, ठीक है। तो देखो एक का नाम है पोट्रियम, दूसरा का नाम है ड्यूटेरियम और तीसरा का नाम है ट्राइटियम, ठीक है। ये तीनों जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के ही है, और इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है तो किस एलिमेंट, ये आइसोटॉप है। तो हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट हैं जिसमें प्रोटॉन, और नीचे वाले को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, दूसरा बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो आपको बताए थे कि एटॉमिक नंबर में किससे दर्शाते हैं हम लोग, प्रोटॉन की संख्या से। और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो सकती है, बट इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ सकती है, फिक्स नहीं रहती है। इसीलिए प्रोटॉन की संख्या से हम लोग एटॉमिक नंबर को दर्शाते हैं। तो देखो यहां सभी का एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। तो अगर कोई पूछ दे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक आइसोटॉप एंड आइसोबार, आइसोटॉप और आइसोबार में क्या डिफरेंस है। तो आइसोबार में आपके एलिमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट आइसोटॉप में सेम एलिमेंट लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। यही मेजर डिफरेंस है। तो देखो हाइड्रोजन का तीनों एलिमेंट एक ही एलिमेंट लिए जिसका आपका मास नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसका नाम भी बदल गया। जिसमें एक पाया हाइड्रोजन जिसमें एटॉमिक नंबर सिंगल मास नंबर 1 है, तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या क्या बनेगी, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात। दूसरा में न्यूट्रॉन की संख्या क्या बनेगी, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तीसरा में न्यूट्रॉन की संख्या क्या बनेगी, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो वही बोला गया था, देखो जिसमें एटॉमिक नंबर, जिसमें आपका प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम बट न्यूट्रॉन की संख्या होगी डिफरेंट। निकल रहा है डिफरेंट, याद रखना।
तो ये अगर आया तो हाइड्रोजन कभी कभी नाम भी पूछ देता है इसका कि ये देगा, एक ब्लैंक छोड़ देगा, तो बोलेगा इसका नाम बताइए क्या है हाइड्रोजन का। तो पहले वाले का नाम क्या है? प्रोटियम, दूसरे वाले का ड्यूटेरियम, तीसरे वाले का ट्राइटियम। नाम एकदम नहीं भूलना, एकदम कंठस्थ रख लो इसको, आएगा मतलब आएगा आएगा। समझ में आई बात? आगे देखो, बोला गया आइसोटॉप में एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसके सब बहुत सारे आइसोटॉप है, लिखे नहीं है, केवल इतना याद रखिए कि जितने भी आइसोटॉप है, जिस एलिमेंट का सबसे ज्यादा आइसोटॉप पाया गया है उसका नाम है पोलोनियम। क्या नाम है? पोलोनियम। जिसमें कितने आइसोटॉप पाए गए हैं? 27। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप हैं? 3। हाइड्रोजन का 3। इसी तरह पोलोनियम के कितना पाए गए हैं? 27। तो अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके सबसे ज्यादा आइसोटोप पाए जाते हैं, किसके पाए जाते हैं? कितना? समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? देखो घर में कितना अच्छा पढ़ रहे कि नहीं हम लोग, एकदम कॉन्सेंट्रेट से एकदम। आगे देखो, आगे वही चीज लिख दी जो अभी समझाए हैं कि आइसोटॉप में न्यूट्रॉन की संख्या की भिन्नता के कारण द्रव्यमान भी क्या होता है? आपका मास नंबर क्या होगा? भिन्न होगा। क्योंकि मास नंबर मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम को बोलते हैं। तो अगर इसमें न्यूट्रॉन डिफरेंट हुआ तो उसका द्रव्यमान भी डिफरेंट बदल जाएगा, बदलेगा ना? ठीक है, तो देखो, अब देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं जो तीनों अभी आपको समझा दिए। पहला नाम क्या था? प्रोटियम। दूसरा नाम क्या था? ड्यूटेरियम, जो वैल्यू बता दिए थे न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल करके। और तीसरा क्या था? ट्राइटियम, जिसको वैल्यू कितना आया था न्यूट्रॉन की संख्या? 2। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद बोला गया कार्बन। कार्बन के भी देखो आइसोटॉप्स। तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स यहां दर्शाया गया है। तो बताओ ये 12 क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका मास नंबर। और सी क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका एटॉमिक नंबर। तो देखो कार्बन के जो आइसोटॉप है वो क्या है? आपका 12C6, फिर उसके बाद 13C6 और 14C6। तो देखो यहां बोला गया, देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के कारण, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के कारण, इलेक्ट्रॉन की संख्या ठीक है, के कारण आइसोटॉप के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे? उसके अलग हो जाएंगे। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आइसोटोप से कुछ एलिमेंट बनते हैं और उसका यूज दैनिक जीवन में क्या है। दैनिक जीवन में बहुत सारे आइसोटोप है जिसका यूज होता है। तो उसी कड़ी में देखो क्या होता है, कार्बन 14, क्या लिखा हुआ? कार्बन 14, सी का पावर 14 का उपयोग जो होता है, इस आइसोटॉप का हम लोग उपयोग करते हैं जीवाश्म, मतलब होता है फॉसिल्स की आयु को ज्ञात करने के लिए। बोलेंगे सर फॉसिल्स क्या होता है? ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े थे, बहुत सारे जो हजारों साल नीचे दबे हुए होते हैं, और जब निकालोगे तो पता कैसे करेंगे कि उसका एज क्या है, कितना साल पुराना है? तो इसी आइसोटॉप की मदद से, C14 आइसोटॉप की मदद से उस जीवाश्म का पीरियड जानते कि कितना साल पुराना है। जैसे आप लोग देखेंगे कहीं भी, अगर मान लो कि ज्योग्राफी वाला बेटर जानते हैं कि जब जाने को जमीन का भीतर से कोई चीज निकल गया पत्थर, तो पत्थर को बोलेंगे नहीं कल गाड़ा। सपोज दैट कि आप अगर कोई मूर्ति ले जाके आज गाड़ दीजिएगा, अब बोलेंगे नहीं हजारों साल पुराना हमारा मूर्ति मिल गया। कैसे पता चलेगा? तो उसको रिसर्च सेंटर वाला चेक करेगा, वो चेक करेगा, तुरंत चेक करके बता देगा कि अच्छा ये तो कल ही गाड़ा था रात में, ये तो लगता है कि 2 दिन पुराना है, और हजारों साल पुराना है, तो उसमें मेजरमेंट शो कर देगा। तो इसीलिए C14 आइसोटोप का यूज किया जाता है जीवाश्मों का स्टडी करने में। वो सब इंस्ट्रूमेंट, मतलब आप गलत और सही का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, यूरेनियम का जो आइसोटोप है 235 का प्रयोग चट्टानों की आयु को ज्ञात करने में लगाते हैं। कोई भी चट्टान, रॉक्स कितना पुराना है, कितना साल है। जैसे आप बोलेंगे देखिए मेरा घर का सामने जो चट्टान है ना, लाखों वर्ष पुराना है, तो लाखों वर्ष पुराना है। आप यूरेनियम सी आपका 235 का यूज करो आइसोटोप का, तुरंत बता देगा कि ये चट्टान कितना साल का पुराना होगा। सही हमारी बात? तो इसीलिए आइसोटोप का यूज हमारा लाइफ में भी होता है। आयोडीन 131 का उपयोग बोलता है घेंघा रोग, घेंघा रोग समझते हैं ना,
हाँ, जो गला फूल जाता है पूरा का पूरा, घेंगा रोग। और ब्लड कैंसर के उपचार में, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है यूरिया आयोडीन। कौन सा आयोडीन का, आइसोटोप का, आयोडीन 131। ये सभी आयोडीन के आइसोटोप है, ये यूरेनियम का, ये कार्बन का। तो ये सभी आइसोटोप का जो नाम बता रहे हैं उसका एकदम नाम सहित याद रखना कि इसका यूज किसमें क्या किया जाता है। समझ में आई बात। आगे देखो, उसके बाद आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। तो आयरन का जो आइसोटोप है जिसका नाम है Fe59 का उपयोग करते हैं एनीमिया रोग। एनीमिया रोग समझते हैं ना, क्या होता है एनीमिया, जिसका पीलापन हो जाता है, ब्लड घट जाता है शरीर में। निमोनिया अलग होता है, निमोनिया जो होता है जिसको ठंडा मार देता है। हाँ, तो एनीमिया तो उसी को कहते हैं ना, ब्लड का कमी से एनीमिया रोग तो इसी से होता है ना, जिसके शरीर में रक्त प्रवाह बहुत कम हो जाएगा, धीरे धीरे उसका शरीर पीलापन होने लगेगा। तो उसका इलाज क्या है, मार्केट से पूरा चकुंदर खाइए, जूस पीजिए, पूरा बॉडी एकदम हरा भरा। अभी देखो मार्केट के टाइम चकुंदर समझते हैं ना, बीट जिसको बोलते हैं, पूरा बीट खाओ, पूरा ब्लड एकदम हो जाएगा, एकदम लाल बॉडी हो जाएगा, तंदुरुस्त ताजगी भरा। 2-3 लीटर डोनेट भी कर देना। हाँ, आधा ब्लड ऐसे डोनेट मत करना फ्री का, आपको कितना मेहनत लगा देखो ब्लड बनाने में, मेहनत लगता है कि नहीं, कितना अच्छा मेंटेन करना पड़ता है। उसका कार्ड बना लीजिए, कहीं भी ब्लड बैंक पर डोनेट कीजिए, बता देते हैं जब जब आता है नाम तब तक बोल देते हैं कि कहीं भी डोनेट कीजिए, नेशनल ब्लड कार्ड बनता है, एन फॉर नेशनल, BC, NBC, ठीक है, ये कार्ड बनेगा। ये कार्ड का एडवांटेज क्या होगा, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, करवा लीजिए, जब मन तब डोनेट कीजिए और इसमें एंट्री करा लीजिए। सपोज कीजिए आपके रिलेशन, आपके मेहमान या किसी को भी आप अगर ब्लड देना चाहते हैं, इंडिया में कहीं भी है, केवल वो रजिस्ट्रेशन नंबर बताओगे और जितना यूनिट बोलोगे उसका डोनेट हो जाएगा। और आपके पास स्टोर में सपोज करो 5 बैंक दिए थे, 5 बैग दिए थे, तो उसमें 1 बैग देना लॉस, 4 बैग बचेगा। मतलब बिना जाए आप वहां पर ब्लड को डोनेट दे सकते हैं, क्योंकि ब्लड डोनेशन का रूल है ब्लड के बदले ब्लड देना। आप खरीद नहीं सकते हैं ब्लड, आपको कोई देगा नहीं, कोई आदमी को पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। दरकार भी है कि वो देगा, कोई भी ग्रुप का ब्लड दो तभी आपको जो चाहिए वो देगा। ये नहीं कि हमको अब बहुत इमरजेंसी है तो बहुत वो गवर्नमेंट से बहुत उसका लिखा पड़ी काम है, तब जाकर के आपको ब्लड देता है इमरजेंसी में, अन्यथा ब्लड नहीं दिया जाता है। सही माई बात। तो ब्लड हम लोग का अनमोल रतन है, उसको भी बचा के रखना है। तो अभी हम लोग का बीट का दिन है, पूरा खाओ, पूरा ब्लड को एकदम फिल्टर रखो। तो जो आइसोटोप होता है Fe59, उसका रोग, जिस रोग में करते हैं इलाज में, एनीमिया का। आगे देखो, आगे आइसोटोप है आर्सेनिक, जिसको बोलते हैं AS74। इसका प्रयोग जो होता है ट्यूमर, कैंसर के इलाज में किया जाता है। बोलते हैं ना ब्लड ट्यूमर हो गया, तो ट्यूमर क्या है, कैंसर। तो बोलेंगे से ये ट्यूमर कहीं भी हो सकता है। देखोगे अनचाहे चीज बॉडी से निकल जाता है, जो आपके शरीर में दरकार नहीं है, जो जितना भी अनचाहा चीज है आपके बॉडी में, सब वो ट्यूमर का आकार लेता है और धीरे धीरे वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस अंग में होता है उसी अंग के नाम से वो जाना जाता है। ब्लड में होगा तो ब्लड ट्यूमर, ब्रेन में होगा तो ब्रेन ट्यूमर। सबसे खतरनाक ब्रेन ट्यूमर होता है, उसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम लोग का जो नर्वस सिस्टम बहुत ही डेंजर होता है। सभी ने कंट्रोलर है, अगर डॉक्टर काटना है, कौन नस काट दिया, कोई नस, बस वो गजनी बन जाएगा, सोचने समझने शक्ति लॉस। तो इसका जो होता है ब्लड ट्यूमर, जो कैंसर के इलाज के लिए जिस आइसोटॉप का यूज करते हैं आर्सेनिक का, उस आर्सेनिक के आइसोटॉप का नाम क्या है, AS74। उसके बाद कोबाल्ट, जिसको बोलते हैं CO, कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं 60 का प्रयोग, इसका भी उपचार करते हैं, किसका, कैंसर। तो इसका अभी देखो सेंस क्या निकल रहा है, जितने भी माइनर लेवल के डिजीज है उन सारे लोगों का ट्रीटमेंट हम आइसोटॉप के माध्यम से हो रहा है, इसीलिए उसका जो ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है। उसके बाद सोडियम, सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Na से, और इस आइसोटॉप का नाम क्या है, 27, तो 23 सॉरी। तो सोडियम 23 आइसोटॉप का प्रयोग जो होता है नर्वस सिस्टम, जिसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र की सूचना भेजने के लिए करते हैं। तो अगर आपके बॉडी में नर्वस सिस्टम कमजोर है, तो अगर Na23 तो इंफॉर्मेशन जाइबे नहीं करेगा। इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पढ़ते हैं, फिर लिखने बोलते लिखते ही नहीं है।
ठीक, तो कम ही हो गया तो उसको बढ़ाइए। सोडियम कहां मिलेगा, सब पता है ना, सोडियम क्लोराइड। सही में, अभी नहीं कि पूरा नमके खाने लगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देख रहे कि गुस्सा, जिसको बहुत गुस्सा आता है समझ लेना उसका ब्लड प्रेशर हाई है। तो जनरली ये घटना होती है 40 के बाद से चालू होती है। तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए इसलिए फील्ड में दौड़ा जाता है। तो फील्ड में दौड़ते हैं तो हम लोग का पसीना निकलता है। तो देखो आज आप लोगों में से किसी को गुस्सा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपका स्वीट ग्लैंड से स्वीट्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूरा का पूरा नमक ही ना निकलता है। आज सबका कंट्रोल रहेगा। गुस्सा देखो आज कोई झगड़ा उगड़ा करेगा आपसे, ठंडा रहिएगा, आप लोग का ब्लड पे नॉर्मल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम ऐसे बोले तो सोडियम जो आपका आइसोटॉप्स है 23, इसका प्रयोग नर्वस सिस्टम में सूचनाओं को भेजने के लिए किया जाता है। और एक सोडियम 24 है, इसका प्रयोग रक्त का थक्का जमने, जिसका ब्लड कोटिंग नहीं होता है, जमता नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्राणी होगा कट जाएगा 2 मिनट तक रक्त खून बहिए रहा, मतलब उसका शरीर में कमी है। और अभी देखो कट जाएगा 2-3 मिनट बहेगा, हम लोग का बंद हो जाएगा अपने, तो मतलब हम लोग का मेंटेन में है। तो इसीलिए सोडियम 24 जो होता है, इसका प्रयोग रक्त का थक्का बनाने के लिए किया जाता है। ये सभी आइसोटॉप होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे दैनिक जीवन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आइसोटॉप के बाद अगला नाम आता आइसोटोन्स। क्या नाम आता है? देखो, तो आइसो मतलब जरूर इसमें किसी ना किसी समानता आएगी। तो आइसोटोन्स में क्या बोला गया, देखो, परस्पर विभिन्न तत्व, भिन्न मतलब डिफरेंट एलिमेंट के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगा, परंतु उसके नाभिक मतलब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। मतलब एलिमेंट अलग अलग होगा, एलिमेंट अलग अलग होने के बाद उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर भी अलग होगा, लेकिन उसके न्यूक्लियस में किसकी संख्या समान मिलेगी, न्यूट्रॉन की। तो ऐसे एलिमेंट को, तत्वों को हम लोग कहते हैं आइसोटोन्स। क्या कहते हैं? देखो सब में माइनर माइनर डिफरेंस, इसलिए ध्यान से समझना। जैसे आइसोटोन्स जो बताया गया, एक सोडियम लिया गया, दूसरा मैग्नीशियम लिया गया। देखो सोडियम का जो है मास नंबर आपका कितना है 23, एटॉमिक नंबर कितना है, तो अगर इसका न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे 23 माइनस 11, तो क्या निकल के आया मेरा 12, सोडियम का निकल के आया न्यूट्रॉन की संख्या। और दूसरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। तो देखो ये दोनों जो एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट थे, लेकिन इसमें देखो एटॉमिक नंबर जो थे डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट, बट न्यूट्रॉन की जो संख्या थी क्या पाई गई, सेम पाई गई। और ये दोनों एलिमेंट भी डिफरेंट है। देखो विभिन्नता, तो एलिमेंट भी अलग अलग है। तो ये एक है सोडियम और दूसरा क्या है आपका मैग्नीशियम। तो इसीलिए इनको कहा जाएगा, आपस में क्या कहा जाएगा, आइसोटोन्स। क्या कहा जाएगा? तो इस तरह का आपको एग्जाम्पल दे दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा ये एलिमेंट क्या, आइसोबार है, आइसोटोन्स है, आइसोटॉप्स है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो डेफिनेशन रहेगी पता तो आप बता लीजिएगा, ठीक। तो आपका डेफिनेशन क्या लिखा आइसोटोन्स का, कि विभिन्न तत्वों के वैसे समूह जिसमें आपका मास नंबर भी अलग रहेगा, एटॉमिक नंबर भी अलग रहेगा, बट कौन सेम रहेगा, न्यूट्रॉन की संख्या क्या समान रहेगी, न्यूट्रॉन की संख्या। तो वैसे एलिमेंट को आपस में क्या कहेंगे, आइसोटोन्स। तो देखो वही लिख दिया गया है, क्योंकि दोनों तत्व में परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या क्या पाई गई थी, 12 थी। समझ में आया? आगे देखो, इसके बाद कल से हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिट्स के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।